प्रार्थना करेंगे, आंख बंद की सिर झुकाएंगे। प्रभु ने हमसे प्रेम करके आज का मीटिंग में हम शामिल होने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में हम प्रभु की ओर से अनुग्रह और प्रभु की ओर से सामर्थ्य, नया बल पाने के लिए प्रभु ने हमको इकट्ठा किया। प्रभु को आराधना करें इन जीसस ने। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पिता, अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा दयालु प्रेमी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की रक्त के द्वारा हमें शुद्ध किया, पवित्र किया परमेश्वर। कोई धर्मी जन नहीं है, एक धर्मी जन भी प्रभु नहीं है, पाप करके परमेश्वर से महिमा से दूर हो गया है। दुनिया में एक धर्मी जन भी नहीं है पिता। यीशु नाम में पवित्र यीशु की रक्त के द्वारा हमको प्रभु शुद्ध करके, क्षमा करके मसीहा में धर्मी लोग बनाया परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया पिता, धन्यवाद। इस सच्चाई की बातों में चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए, आकर स्थिर होने के लिए, आशीषित होने के लिए, हो हालेलुया। इस सच्चाई के अंदर सारे जवान लोग प्रभु स्थिर होकर आनंदित होने के लिए, उद्धार पाने के लिए मौका दे प्रभु। आज का मीटिंग आपके हाथ में सौंप रहा हूं पिता, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पिता। शुरुआत की प्रार्थना से प्रभु, गानों में, आराधनों में, वचन में आपकी ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद पिता। आपकी ओर से आया हुआ हो भविष्यवाणी बातों के लिए धन्यवाद। ये नया साल में पिता आपने जो योजना किया है देने के लिए, हम पाकर आपके नाम की महिमा करें इन जीसस ने। प्रभु आपके हाथ में सौंप रहा हूँ, शुरुआत से लेकर अंत तक आपको महिमा मिले, महिमा मिले। हम सभी जन को इस्तेमाल कीजिए पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, तेरी आत्मा के द्वारा।
परमेश्वर को महिमा मिले गाना के द्वारा। हम सब जन अभी प्रार्थना करेंगे यूथ मीटिंग के लिए कि प्रभु के अनुग्रह से 2025 मतलब ये पहले साल के पहले संडे के दिन हम सभी को प्रभु ने सहायता की प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए। इसलिए हम सब जन परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे और यूथ मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि जवान लोग चर्च में आने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए हम सब जन एक बोझ से कि जिस तरह हम भी कभी तो बाहर भटक रहे थे, अंधकार में थे और अनजान थे परमेश्वर के वचन से, पर परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से प्रभु ने यहाँ पर लेकर आया। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और जवान आने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। प्रेमी परमेश्वर, कृपालु और दयालु परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद खुदावन। यीशु आप पप्पा धन्यवाद 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 खुदा। यीशु कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। साल के प्रभु पहले इस रविवार में प्रभु तेरी उपस्थिति में परमेश्वर हालेलुया समर्पण के साथ आने के लिए अनुग्रह दिखाया पापा, सहायता के इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। पापा आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता प्रभु। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम यीशु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। ग्लोरियस गॉड, आई प्रेज यू फादर, यस सो रिच गॉड, आई प्रेज योर होली नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावंद आपकी महिमा के लिए यूथ मीटिंग को प्रभु आपके नाम से ब्लेस्ड करते परमेश्वर। हालेलुया। आपका नाम महिमा पाने के लिए प्रभु जिस तरह हम पर अनुग्रह किया, हवा बाहर जो लोग हैं प्रभु जवान लोगों को पापा यहाँ पर आने के लिए मन दे परमेश्वर। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। यीशु नासरी नाम में जितने जवान हमारे नज़र के सामने, जितने हमारे साथ पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने हमारे साथ काम कर रहे हैं प्रभु, जिस जगह पर हम जा रहे वहाँ पर, जितने हमारे एरिया में है यीशु मसीह, हर एक के ऊपर तेरी कृपा दृष्टि है। मैं विश्वास करती प्रभु तू हर एक के ऊपर नजर रखा है परमेश्वर, तेरे दया के साथ तेरी कृपा के साथ प्रभु एक समय पर प्रभु तू उनको लेकर आ रहा है। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। खुदावन तेरा नाम महिमा पाने के लिए यीशु नासरी नाम में चारों दिशाओं से जवान यीशु के नाम में कलीसिया में आए। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में जवान कलीसिया में आए। पापा पिता आज दिन तेरे भवन में यह वचन जिस तरह कहता है 92 का पापा 92 साम्स में वचन कहता है कि यहोवा के भवन में हम रोपे जा रहे हैं और परमेश्वर के आंगन में हम फूलेंगे। खुदावंद आज तेरे महिमा के लिए प्रभु जितने जवान यहाँ पर रोपे गए प्रभु परमेश्वर के आंगन में फूलने के लिए, और जवान आकर प्रभु यहाँ पर रोपे जाने के लिए प्रभु तू कार्य कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए प्रभु। एक बड़ी परमेश्वर सामर्थ्य, एक बड़ी आत्मा, एक बड़े अभिषेक के साथ प्रभु यीशु मसीह तू कार्य कर। हम जवानों को पापा बाहर जाकर सुसमाचार बताने के लिए अनुग्रह दिखा, कार्य कर पापा। जिस तरह प्रभु 12 चेले गए और अधिक चेले लौट कर आए परमेश्वर, उस तरह प्रभु तू कार्य कर खुदावंद। हालेलुया। यीशु मसीह में ब्लेस्ड कर रही हूँ प्रभु। जो कुछ भी बंधन है, जो कुछ भी शैतान की शक्ति, जो कुछ भी शैतान के दीवार है यीशु के नाम में ब्रेक कर रही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में मैं ब्रेक कर रही हूँ। सामर्थ्य नाम यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा दे रही हूँ। शैतान के हर एक चाल चल, शैतान के हर एक रुकावट में यीशु नासरी नाम में ब्रेक कर रही हूँ। खुदावन में धन्यवाद करती प्रभु, तुझे महिमा देते, तेरे आत्मा के द्वारा तू लीड कर रहा है। विश्वास करती प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम में मांगते पिता। आमेन आमेन आमेन। आगे के लिए अभी नेहा प्रार्थना करेगी। हालेलुया। धन्यवाद कोटि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम के लिए धन्यवाद कोटि पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु इस दिन को दिखाने के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद कोटि पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु यूथ मीटिंग को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। ये नए साल में प्रभु हर एक यूथ प्रभु तेरी उपस्थिति में आए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरी आत्मा से भर कर प्रभु तू कार्य कर पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु हम
पापों में थे, गंदगी में थे, वैसे हर एक को प्रभु तेरी आत्माओं के द्वारा जितने भी पापों में प्रभु हर एक यूथ को प्रभु तेरी उपस्थिति में लेकर आ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु तू कार्य कर पिता परमेश्वर, हर एक यूथ के जीवन में प्रभु तू तेरी महिमाओं के द्वारा प्रभु तू सामर्थ्य दिखा पिता परमेश्वर। आज यहाँ पर जितने भी आए हुए यूथ है प्रभु, हर एक को प्रभु पिता परमेश्वर तेरी आत्मा तेरी अगुवाई के द्वारा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। आज इन वचन सुनते समय पिता परमेश्वर हर एक के प्रभु पिता परमेश्वर हृदय को खोल दे, ताकि वचन की गहराई समझकर उस वचन के द्वारा चलने के लिए प्रभु सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु तू शक्ति दे, तू सामर्थ्य रिलीज कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। शिष्य जी को प्रभु तेरे महिमाओं के द्वारा तेरे अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल कर, जो वचन बांटने वाले पिता परमेश्वर हर एक जन को प्रभु समझने के लिए प्रभु तू सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। तेरी बुद्धि तेरी ज्ञान तेरी समझ दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु तू कार्य कर, आगे का समय प्रभु तेरी आत्मा तेरी शक्ति तेरे सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल करेगा, मैं सब विश्वास करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, स्तोत्रम, हालेलुया। स्तुति सिंहासनासीन है, अत्यंत प्रीतिमान है। स्तुति सिंहासनासीन तू, अत्यंत प्रीतिमान तू, पवित्र तू, पवित्र आत्मा तू, पवित्र तू, पवित्र आत्मा तू, आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना तेरी आराधना करूं। स्तुति सिंहासनासीन तू, अत्यंत प्रीतिमान तू, स्तुति सिंहासनासीन तू, अत्यंत प्रीतिमान तू, पवित्र तू, पवित्र आत्मा तू, पवित्र आत्मा तू, आराधना करूं यीशुवे, तेरी आराधना करूं, आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना करूं, तेरी आराधना मुझको बनाया, पृथ्वी और आसमान तेरे स्वरूप में मुझको बना, महिमा प्रशंसा तेरी करूं, आराधना करूं, महिमा प्रशंसा तेरी करूं, आराधना करूं,
यीशु आराधना करूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आराधना, तेरे ही आराधना हो प्रभु। हम हाथ उठाकर तेरी आराधना करते हैं राजा। तू महान परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ओ आसमान से भी ऊंचा तेरी अनुग्रह है राजा। हालेलुया, ओ यस हालेलुया। तेरी सच्चाई प्रभु यीशु मसीह तू फैलाता है प्रभु। हालेलुया, ओ प्रभु आसमान तेरी महिमा करती है राजा। हालेलुया, आकाश मंडल प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु आराधना करता है राजा। हालेलुया, तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू परमेश्वर है, महान खुदा है प्रभु। तेरी स्तुति हो राजा, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो राजा। तुझको ही महिमा मिले, तेरे ही महिमा हो, तेरे ही महिमा हो। पापा धन्यवाद देती हूँ राजा आज का हालेलुया सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में आने के लिए। पापा इस साल का 2025, इस साल में पहले हफ्ता तेरी उपस्थिति में आने के लिए हमें दिया हुआ ये अच्छा मौका के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। पापा ये पहला हफ्ते से लेकर लास्ट हफ्ते तक पापा ये पूरा साल हर हफ्ता तेरी उपस्थिति में शामिल होने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तुझे जो मिलना चाहिए, तुझे जो चाहिए, तुझे जो देना चाहिए वो हम देने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर। अब हालेलुया, एक भी हफ्ता हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि तेरे उपस्थिति में ना आ पाए हम लोग। जो कुछ भी शैतान की रुकावट है उन सारे रुकावटों को यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में कैंसिल करते हैं राजा। अब ये पूरा जगह को अपने कंट्रोल में ले ले, पूरा सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में ले ले। शैतान की सारे सोच यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति से बढ़कर आगे बढ़ाइए। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, यस हालेलुया। बैठेंगे, बैठते हुए पढ़ेंगे वचन। पहला समूएल का किताब उसका 30वां अध्याय 6 वचन, 30 का 6। पढ़ेंगे 30 का 6। तो दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हाँ, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यस हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। इस वचन में छुपी हुई आपकी शक्ति और सामर्थ्य को समझने के लिए हम सभी के आंखों को खोलिए, हृदय को खोलिए। हालेलुया। प्रभु आत्मा को खोलिए ताकि सही रीति से हम समझकर इसके अनुसार चल सके। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। इस वचनों को अभी ये चैप्टर से हो जाएगा, ये हफ्ता से फर्स्ट सामुएल किताब कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीक से हम लोग सामुएल का दूसरा पुस्तक को देखते हैं। ओके, इसमें हम देखते हैं प्रभु के अनुग्रह से अभी तक हमने सीखे हैं 29 अध्याय तक हमने देखे होंगे। 28 तक हमने देखे हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। हम देखे हैं कि सामुएल का आत्मा को बुलाना, ये सारे बातों को हम देखे थे, है ना, कि साउल कैसे हो गया था, उसका हालत किस रीति से दुर्बलता की अवस्था में चला गया है। परमेश्वर के दूर होने के कारण, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं अपनी मर्जी के अनुसार चलने के कारण साउल की कितनी भयंकर हालत हो चुकी है, हम लोग सामुएल का पहला किताब में हम देखते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया साउल की कहानी? ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है। हालेलुया, यस हालेलुया। कहानी मतलब क्या बोलते हैं, हमारे सोच विचारों से निकली हुई बातें हैं, मगर इतिहास का मतलब वो सच में हुआ बातें हैं। हालेलुया। तो यह हम देखते हैं साउल की भयंकर हालत को, और 31 में भी देखते हैं कि साउल और इसके पूरा घराना किस रीति से नष्ट हो गया है, उन बातों को भी वहाँ हम देखते हैं। तो इस रीति से साउल की ख़त्म हो चुका है। और मैं आगे नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि 31 में भी साउल का पूरा पतन मतलब वो मरने का, मृत्यु के बारे में लिखी होती है। तो ओके, तो
अभी आज हम सीखने वाले हैं 29 और 30। इसमें दाऊद के बारे में कुछ बातें लिखी गई है कि प्रभु का वचन एक बात लिखी होती है कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वचन। एक बार हम 2 सामुएल का 4 अध्याय निकालेंगे। एक बार 2 सामुएल का कि परमेश्वर को पूरे मन से दिल से जो चाहते हैं उनकी गति और परमेश्वर की इच्छा नहीं अपने ही मर्जी से चलने वालों की गति किस रीति से होता है, उन बातों को हम देख सकते हैं। 3 अध्याय का पहला वचन, 2 सामुएल का 3 अध्याय का पहला वचन निकालेंगे हम सब एक बार। यहाँ पढ़िए। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही। हाँ, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया है। हालेलुया। मैं एक बात बताऊं, हम अच्छा भक्ति करेंगे तो हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी भी प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे और वो प्रबल होते जाएंगे। हालेलुया। हम सही भक्ति नहीं कर पा रहे तो हमारे बाद में आने वाला पीढ़ी भी वो लोग भी प्रभु से दूर होकर शैतान की कब्जे में होकर श्राप में पाप की बंधनों में गिरकर हालेलुया उसके जीवन में आशीष को ही नहीं देख पाए, ऐसे हालत हो जाता है। यहाँ वही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। साउल ने सही भक्ति नहीं कर पाया, इसके कारण परमेश्वर के मार्गों पर परमेश्वर ने उनके ऊपर बहुतायत अनुग्रह दिखाया है। खुद वही बोलता है जब वो राजा बनता है तो कि मैं कौन हूं, मेरा घराना क्या है कि इतना छोटा सा घराने में से मुझे तूने उठाया है। हाँ, मगर वो जो आभारी दिल जो है ना, वो हमको अंत तक रहना जरूरी है। हालेलुया। केवल अभी प्रभु ने कुछ कार्य किया तो तुरंत हम लोग धन्यवाद करना, फिर तुरंत उस बातों को भूल जाना, ऐसा नहीं। परमेश्वर के कार्यों को निरंतर हम याद करते ही रहना चाहिए। हालेलुया। हर दिन हर समय हर वक्त परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता का में भी 103 में वो बात होती होगी, एक बार निकालेंगे। हाँ, 103 का 1 से एक बार पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या बोल रहा है दाऊद भक्त? इसीलिए दाऊद का बारे में परमेश्वर खुद गवाही देता है, ये मेरे हृदयानुसार। हालेलुया। कहता है, क्या कहता है कि मेरा हृदय के अनुसार चलने वाला, मेरे हृदय को जानने वाला, मेरे हृदय के बारे में मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या हूं, कैसे हूं, सही रीति से दाऊद जानता है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने दिया हुआ गवाही है दाऊद के बारे में। हालेलुया। यहाँ बोल रहा है कि परमेश्वर की किसी भी उपकारों को मत भूलना नीचे होती है कि हे मेरे मन, मेरे अंदर रहने वाले जो कुछ भी है परमेश्वर का धन्य कहता रहना। हालेलुया। कि भूलना मत, परमेश्वर के कार्यों को मत भूलना, परमेश्वर के उपकारों को मत भूलना। वो कितना साल भी क्यों ना हो, कितना बीत गया बाद भी क्यों ना हो, फिर भी आज हुआ करके उन बातों को आप दिल से मन से प्रभु को धन्यवाद करता रहना। हालेलुया। हम आगे बढ़ते रहेंगे तो वहाँ 3 विषयों के बारे में लिखी होती है कि पाप की क्षमा के विषय के लिए धन्यवाद बोलो कहता है। और पढ़ेंगे 2 वर्ष पढ़ेंगे एक बार। हे मेरे मन, हाँ, यहोवा को धन्य कह, हाँ, और उसके किसी उपकार को न भूलना। हाँ, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यस, और भी। वही तो तेरी लालसा को बाद में पढ़िए, घर पे जाने के बाद जरूर पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करो कि कितने भलाई, ये केवल दाऊद के लाइफ में ही नहीं, यहाँ बैठे हुए हर एक के लाइफ में प्रभु ने किया हुआ कार्य है। हालेलुया। हमारे अधर्म को प्रभु ने क्षमा किया है, हम नरक में जाने से प्रभु ने बचाया है, हमारे ऊपर प्रभु ने अपने अनुग्रह की मुकुट को धारण किया है, हमको अच्छा तबीयत दिया है, हमें चंगा किया है ना। और क्या लिखा होता है कि मेरी जवानी को उखाब के समान वो नया कर रहा है ना। ये सारे बातें
ये हमारे बारे में प्रभु कह रहा है। हालेलुया। तो हमको भी धन्यवाद करना जरूरी है। तो यहाँ दाऊद का स्वभाव ऐसा है कि दाऊद कभी भी परमेश्वर के कार्यों को भूलता नहीं, वो भूलने का स्वभाव ही नहीं है। मैं एक बात बोलूं, सच्चाई से प्रभु की आराधना करने वाले, सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करने वाले कभी भी परमेश्वर की भलाई को नहीं भूल सकते हैं। वो कितना गहराई की परिस्थिति में भी चले जाए, कितना क्या बोलते हैं गिरा हुआ स्थिति में भी चला जाए, एक आराधना करने वाला व्यक्ति, उनका दिल कभी भी परमेश्वर के ऊपर खुड़खुड़ाता नहीं है। उस गहराई का स्थिति में भी परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए धन्यवाद करता है। हालेलुया, यस हालेलुया। हमें ये एक स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए कि प्रभु को धन्यवाद करने का दिल। वो दिल नहीं रहता तो हम तुरंत गिर जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति से हम हट जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं। सेम वही बात हुआ है साउल के लाइफ में। उसके कारण उसके पूरा परिवार, उसका घराना पूरी रीति से परमेश्वर से दूर हो गया, सत्यानाश हो गया है। यस हालेलुया। तो ओके, तो अभी हम फर्स्ट सामुएल का देखते हैं 30 अध्याय में क्या हुआ है। ओके, 29 में क्या हुआ है कि दाऊद एक आकीश नाम का एक राजा, फिलिस्टियंस का राजा है, वो उसके अंडर में रहता है, क्योंकि अभी साउल उसका पीछा कर रहा है, उसको मारने के लिए उसका कोशिश कर रहा है। इसके कारण वो अपने आप को बचाने के लिए जो इज़राइल का शत्रु है, जो इज़राइली के शत्रु है, साउल का शत्रु है आकीश, उसके पास जाकर उनके सराउंडिंग्स में कुछ जगह पर वो रहने के लिए मांगता है उसे। तो आकीश राजा भी उसको परख कर फिर वो समझता है कि हाँ ये खतरे में ही, इसीलिए मेरे पास आया है, चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, देंगे। तो वो क्या करता है, एक जगह देता है, उसका नाम है सिगलग। उसका नाम है सिगलग। सिगलग में अभी दाऊद और उसके परिवार और जितने भी उनके पीछे कर्मचारी, 600 कर्मचारी या 600 लोग उनके पीछे थे, उनके परिवार, उनके बच्चे, बाल बच्चे, सभी लोग मिलकर सिगलग नाम का एक जगह पर आकर वहां निवास करते हैं। वहां से वो वहां रहने लगते हैं। तो तभी क्या हुआ था, एक बार अभी साउल किसके लिए डर के अभी किसके पास गया था? हाँ, भूत सिद्धि करने वाले के पास गया। क्यों गया? ओके, क्यों गया? किसके साथ युद्ध था? हाँ, फिलिस्ती। अभी दाऊद किसके पास है? दाऊद किसके पास है? अभी मैं बोल रही हूँ ना, दाऊद अभी किसके पास आके रहने लगा? आकीश, फलिस्ती राजा के ही पास है। अभी यही फलिस्ती राजा अभी साउल के साथ युद्ध करने निकल गए हैं। तो अभी आकीश ने बोला, तू मेरे साथ युद्ध करने आएगा क्या? तो दाऊद बोलता है, मैं तेरा दास हूं, क्योंकि अभी मैं तेरे पास रहने के लिए आया हूं, तो जैसे तू बोलेगा वैसे मैं करूंगा। तो अभी आकीश क्या करता है, आकीश राजा दाऊद को और उनके सारे कर्मचारी, 600 कर्मचारियों को लेकर साउल के ऊपर, इजरायली के ऊपर युद्ध करने के लिए जाता है। रास्ते में क्या होता है, आकीश के और भी सरदारे रहते, 5 सरदार, फिलिस्तीन्स का 5 सरदार है ना, वो 5 सरदार बोलते हैं, अरे दाऊद को तूने क्यों लेकर आया? वहां जाने के बाद वो पूरा उल्टा हो सकता है, क्योंकि वो कौन है? इजरायली है। उसके बारे में तू नहीं जानता है क्या? हमारे ऊपर कितने बार वो युद्ध करने आया है, कितने लोगों को, हमारे लोगों को मारा है, गोलियत को उसने मारा है ना, 200 लोगों का चमड़ी निकाल कर लेकर गया। ऐसा व्यक्ति को तू लेकर आ रही युद्ध में, वो उधर आने के बाद पूरा उल्टा हो जाएगा, संभाल के रहना, उसे भेज दे। तो आकीश राजा क्या करता है, आके दाऊद के पास आके बोलता है, दाऊद देखो ये 5 सरदार ना नहीं मान रहे तुझे ले जाने के लिए, तू एक काम कर, पीछे चले जा, तू फिर से तेरे घर पे चला जा, तू युद्ध में नहीं आना। ओके, दाऊद क्या करता है, चले जाने दो करके अभी ये 600 लोगों को फिर से वापस लेकर आया। ऐसे ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो जर्नी है ना, 3 दिन का जर्नी होती है। ये 3 दिन के जर्नी में क्या होता है, जैसे दाऊद और अपने कर्मचारियों को लेकर उस सिगलग की जगह को छोड़कर बाहर निकलते हैं, उसी समय में वहां अमालेकी लोग आकर इस सिगलग के ऊपर हमला करके इधर के जितने भी बाल बच्चे हैं दाऊद के परिवार को, और जितने भी लोगों का परिवार, लेडीज और उनके बच्चे, सभी लोगों को उठाकर और उनके संपत्ति को, उनके जितने भी धन दौलत है, सब कुछ लेकर वो पूरा, वो क्या बोलते हैं, शहर को आग से जला देते हैं। अब ये 3 दिन के बाद में सिगलग को आके देखा तो क्या हुआ पता, पूरा जल के वो उधर से धुआं निकलने लगी। ये देखकर सबके अंदर शौक हो गए थे,
क्योंकि उस ज़माने में सेलफोन नहीं था ना कि दाऊद राजा ऐसे यहाँ हो रही है, ऐसा बोलने के लिए नहीं है। 3 दिन के बाद मैं आया तो पूरा वहाँ क्या हो गया, सत्यानाश बोला है। तो आशा ही नहीं, ऐसा स्थिति उनके आंखों के सामने दिखी गई है। हालेलुया। ये बात को देखकर 600 लोग और दाऊद भी सभी लोग फूट फूट कर रोते। किसके लिए? अपने पत्नी, धन दौलत घर के बारे में नहीं, मैं अपने पत्नी, बच्चे, बेटे, बेटियां सभी, कोई भी उस जगह पर नहीं रहते। एक इंसान भी सिगलग में नहीं दिखते हैं, एक जानवर भी, एक जीव प्राणी भी उस जगह पर नहीं दिखती। पूरा राख हो गया है। ऐसे अवस्था में दाऊद और उनके सारे कर्मचारी रोके रोके वहाँ लिखी होती है, एक बात पढ़े, 4 पढ़ेंगे एक बार, 30 का 4। तब दाऊद और हाँ वे लोग हाँ। जो उसके साथ थे हाँ। चिल्लाकर इतना रोए कि हाँ। फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। इतना रोए हैं वो लोग, फिर उनको रोने की शक्ति नहीं है। रोएंगे तो कौन रोते हैं? ज्यादा तक लेडीज रोते हैं ना। यहाँ पूरा जेंट्स, कोई लेडीज नहीं है इनमें। 600 और उसके साथ साथ दाऊद के साथ 601, इतने लोग, सभी लोग पुरुष लोग हैं। ऐसे रोए हैं, ऐसे रोए हैं। फिर उसके बाद में उन लोगों को ताकत नहीं है रोने के लिए। यहाँ किसको कौन दिलासा देगा? क्योंकि हर एक के परिवार वहां सत्यानाश हो गया है। हर एक के परिवार वहां कोई नहीं है, कोई भी वहां अपना लोग बोलने के लिए नहीं, कोई दूसरों को दिलासा देने के लिए नहीं है। दाऊद किसी को दिलासा नहीं दे सकता क्योंकि उनका 2 परिवार चले गए हैं, उनके 2 परिवार वहां नहीं है। हालेलुया। कि ऐसे हालत में रो रो के उन लोगों को अभी शक्ति नहीं है आगे रोने के लिए। क्योंकि ऐसा रोना कभी होता है पता, अभी आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, आगे पूरा बंद हो चुका है, पूरा अभी मेरे आंखों के सामने पूरा ब्लर नहीं, पूरा ब्लाइंड हो चुका है, पूरा अंधकार है, आगे मुझे एक कदम भी आगे डालने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसे जब हमारे परिस्थिति होती है तभी हम लोग ऐसे रोते हैं। यहाँ उन लोगों का हालत सेम वही है कि अभी आगे क्या करें हम। अरे हमारे बाल बच्चे और मेरे पत्नी सच में जिंदा है, अरे क्या हो गया, यहाँ क्या हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं। पूरा वो लोग रोते हुए और आगे रोने के लिए उनको शक्ति नहीं है। तो उस समय में, हाँ 5 पढ़िए। दाऊद की दोनों स्त्रियां, हाँ, यिज्रेली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद, देखिए यहाँ अभी 600 का एक दुख है तो दाऊद को और भी बड़ा दुख है। क्यों? बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए ना, बोलिए। समझ में नहीं आया तो कहाँ हैं आप? हाँ, दाऊद को उन सबसे भी ज्यादा दुख है। क्यों? 2 परिवार बोलो, एक परिवार बोलो, परिवार ही है उसके लिए नहीं, उसके लिए भी नहीं। यहाँ दाऊद लीडर है, केवल उनके ही परिवार के बारे में नहीं सोचेगा, पूरा सभी लोगों का परिवारों के बारे में सोचेगा वो। हालेलुया। एक की बाकी लोगों का अपना अपना परिवारों के बारे में सोचते हैं हर एक, मगर अभी दाऊद के ऊपर 600 लोगों का परिवार उनके ऊपर जिम्मेदार है, उन सभी का जिम्मेवारी वही है। इसीलिए वहाँ लिखी होती है दाऊद बड़ा संकट में। बाकी लोगों के बारे में वो बात नहीं लिखी गई है, दाऊद बड़ा संकट में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी पढ़िए। क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने आए हैं। किस पर? दाऊद पर। हे दाऊद, तेरे ही वजह से ना हम लोग हमारे परिवारों को छोड़कर तेरे पीछे आए हैं। ये 3 दिन की जगह में हम लोग यहाँ रहते तो हमारे परिवारों का ऐसा नहीं होता था हालत। तेरे ही कारण, तू ही है यहाँ, मेन तेरे ही वजह से हुआ। और किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहे। 600 लोग मिलकर दाऊद के ऊपर ब्लेम डालने लगे हैं कि तेरे ही वजह से। हालेलुया, यस हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई बार कुछ संकट, कुछ परिस्थिति, कुछ परेशान ऐसा हो जाता है कि आगे कुछ हमको, एक बात लिखी होती है, सूझती नहीं है ना, ऐसे ही लिखी होती है ना, समझ में नहीं आता है कि अभी आगे मैं क्या करूं तो आगे कहाँ मैं कदम डालूं, क्योंकि पूरा अंधकार ही मुझे दिख रही है, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा आगे बढ़ने के लिए।
हालेलुया। ऐसे अवस्था जब हमारे जीवन में आती है तो हम क्या कर रहे हैं? पहले दूसरों के ऊपर निंदा डाल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ लोगों ने क्या किया है? दाऊद किसके ऊपर निंदा करेगा? दाऊद किसके ऊपर ब्लेम करेगा? करना है तो अभी उसके सामने परमेश्वर के बिना और कोई नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा वहाँ और कोई नहीं है परमेश्वर को छोड़कर। तो अभी उसको ब्लेम करना है तो किसको करना है? परमेश्वर को ही ब्लेम करना है ना। मगर वो परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर रहा है, वहाँ लिखी होती है, यहाँ पढ़िए अभी। हाँ, परंतु हाँ क्या है? परंतु हाँ, हमारे जीवन में सबके जैसा नहीं परंतु होना चाहिए। हालेलुया। 600 लोगों के जैसा नहीं, हम परंतु रहना चाहिए हमारे बीच में। सब लोग ऐसे हैं परंतु अनु ऐसा नहीं है। हालेलुया। हाँ, कलीसिया सब लोग एक सोच रहे हैं, परंतु हाँ, ये सिस्टर ऐसा नहीं सोचती है। हालेलुया। हम सबके जैसा नहीं परंतु रहना चाहिए। यहाँ दाऊद ब्लेम करने के लिए नहीं, वो क्या कर रहा है वहाँ? परंतु हाँ, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। वो ब्लेम नहीं किया उस जगह पर कि परमेश्वर मैं उधर गया तो तू क्या कर रहा है? तू सब कुछ देखने वाला है ना, तू क्या कर रहा है? अभी ब्लेम नहीं किया, सवाल नहीं किया उसने। वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हियाव बांध रहा है। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसे असंभव कुछ भी नहीं है। पूरा ब्लैंक, पूरा अंधकार, कुछ भी नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं समझ रही है, फिर भी मेरे परमेश्वर उस अंधकार में से भी रास्ता निकाल सकता है। हालेलुया। उस शून्य में भी परमेश्वर कुछ भी अद्भुत कार्य कर सकता है। हालेलुया। वो पूरा अंधकार से भर गया है, मगर परमेश्वर एक शब्द बोलने की वजह से उजियाला आ गया है धरती पर। वो परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर को मैं कैसे समझ रही हूँ, संकट में पता चलता है। हालेलुया। समझ में आया? आप जो विश्वास कर रहे हो यीशु मसीह को, आप जो विश्वास कर रहे हो परमेश्वर को, आप किस रीति से समझ रहे हो, संकट में ही पता चलता है। आनंद में पता नहीं चलता, आनंद में धन्यवाद बोलते हैं, मगर संकट में परमेश्वर को तुम कैसे देख रहे हो? यस, हालेलुया। हालेलुया। यस, वेदांगी ने एक बात बोली थी, मुझे भी याद आया था वो बात, कि प्रचार के बीच में कि क्या, समस्या से भी बढ़कर नहीं, समस्या से भी बड़ा है मेरा परमेश्वर, पहाड़ से भी बड़ा है मेरा परमेश्वर। पहाड़ को क्या बोलो? आज्ञा दो कि वो समंदर में डूब जाए। हालेलुया। पहाड़ से भी बड़ा है। हम जो संकट हमारे सामने आ रही है ना, उस समय में सच में हम प्रभु को सही रीति से विश्वास करके उस समय में हम प्रार्थना करने वाले हैं, तो प्रभु उस जगह पर कैसे न कैसे अद्भुत कार्य करता है, अपनी गवाही के रूप में उसे बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। मगर जस्ट हमको एक ही एक काम करना है, परमेश्वर के कारण हमको हियाव बांधना है। हालेलुया। नीति वचन में ऐसा लिखी होती है, जब हम संकट में पड़ जाते हैं, जब हम हियाव को छोड़ देते हैं, तभी क्या लिखी होती है? शक्ति बहुत कम। तेलुगु बाइबल में लिखी होती है, संकट में जब तुम गिर जाते हो, उस समय में क्या बोलते हैं, तुम किसी काम का नहीं हो। हियाव जब तुम्हारे अंदर टूट जाती है तो तुम किसी काम के नहीं हो। हालेलुया। क्लियर ऐसा लिखे, कम पड़ जाता नहीं, किसी काम का आगे बढ़ नहीं सकते। एक व्यक्ति के अंदर हिम्मत जब टूट जाती है तो कुछ भी करने के लिए मन नहीं लगता, आकर में प्रार्थना करने के लिए भी मन नहीं लगता ऐसा व्यक्ति को। सिस्टर, मुझे प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि तुम हियाव को क्या किया है? छोड़ दिया है। हालेलुया। तो यहाँ दाऊद के लाइफ में उसने क्या किया है? हियाव को बांधा है। किसके वजह से? परमेश्वर के कारण वो हियाव को बांधा। यहोवा के कारण वो क्या किया है? परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हाँ, उसके बाद में क्या कर रहा है? साथ पढ़ेंगे। अभी मेन ये है, संकट में हमको करने वाली बात है, ये साल का यही है। हमारे जीवन में संकट तो आता जाता रहता है। एक वक्त ऐसा कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक हार्ट पेशेंट को ईसीजी निकालने के लिए लेकर जाते हैं, है ना, लेकर जाते हैं ना, तो तभी कैसे आता है वो ईसीजी? कैसे आता है वो?
कैसा आता है? इसी से कभी भी देखा? हाँ, कैसे आता है? वेरी गुड, बोलो। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसका मतलब क्या है? हाँ, है ना, अप एंड डाउन होता है, हार्ट बीट हो रही है। हर एक के इंसान के अंदर वैसे ही होता है। वो बीमारी पड़ गया उसके लिए नहीं, आप भी जाओ के करवाओगे तो आपका भी ऐसा 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 ही आता है। ऐसा सीधा आ गया तो हो गया, गया वो बाल्टी है ना, गया वो। जिंदगी में वो मसीह का जीवन हो, कोई भी क्यों ना हो, अप एंड डाउन होते ही रहना चाहिए, तभी मजा आता है लाइफ में। हालेलुया। सीधा प्रभु मुझे अप एंड डाउन नहीं चाहिए, सीधा चाहिए। चलो आ जाओ मेरे पास बेटा, अभी तुझे धरती पर जीने के लिए नहीं है, चलो मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। इसीलिए अप एंड डाउन आता है। मगर आपके टाइम में तो धन्यवाद करते हैं, डाउन के पोजीशन में कैसे हैं हम लोग। यहाँ दाऊद क्या किया है, साथ पढ़ेंगे। हाँ, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अहमलेक के पुत्र एबातार याजक से हाँ, कहा, हाँ। एपोद को मेरे पास ला। हाँ। तब एबातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। हाँ। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, मतलब प्रार्थना किया। हाँ, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? इस दल का पीछा करूं? हाँ, क्या उसको जा पकड़ूंगा? क्या उसको जा पकड़ूंगा? हाँ, उसने उनसे कहा, पीछा कर, परमेश्वर उसे जवाब दे रहा है, पीछा कर, क्योंकि निश्चय उन लोगों को पकड़ लेगा। हालेलुया। सच में दाऊद भी ऐसे ही रोते 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 गए, रोते रोते और 2-3 दिन रोते बैठेगा तो वहां जो होना चाहिए हो जाता था। मगर तुरंत उसने उस संकट के समय में हिया बांधकर प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। एक बात याद रख लो, ये पूरा साल संकट आया या नहीं आया, प्रभु का उपस्थिति को मत छोड़ो। हालेलुया। संकट आया तो भी उस संकट के समय में दुख आता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दुख नहीं आएगा, दुख आता है, रोना आता है, मगर उसी में पड़ के मत रहो, उसमें से उठो, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करो। हालेलुया। वो प्रार्थना ही तुम्हें क्या करता है, रास्ता दिखाता है। हालेलुया। प्रार्थना ऐसा एक हथियार है हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है कि कितने बड़े बड़े समस्याओं को भी पार करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। ऐसा हथियार प्रभु के अनुग्रह से हमारे जीवन में मिला है, हमारे जीव के ऊपर प्रभु ने रखा है, तो इससे हम लोग वेस्ट ना करें। ये प्रार्थना का हथियार को पकड़कर इस साल हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। संकट के समय में कुछ सोचती नहीं, कुछ दिखती नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी होने दो, मगर प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को बांध कर, हालेलुया, प्रार्थना करने के लिए हम तैयार है तो प्रभु हमसे बातें करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। ओके, हम नीचे पढ़ के देखेंगे क्या हो रहा है। अभी नीचे वो लोग ओके, दाऊद अभी क्या किया है, चलो परमेश्वर ने कहा हमें जीत मिलेगा, चलो यहाँ से निकलेंगे हम लोग। अभी 600 लोगों को लेकर चला गया है। 600 लोगों को लेकर जाने के बाद रास्ते में 200 लोग बोलते हैं कि अभी हमें शक्ति नहीं है, आगे युद्ध के लिए आने के लिए अभी हमें शक्ति नहीं है, हम यहाँ ही रह जाएंगे। ओके, 200 लोगों को छोड़कर 400 लोगों को लेकर गया है। और आगे बढ़ते वक्त अभी कैसे, कहाँ गया? आज का तो गूगल है, मगर उस समय में गूगल वगैरह नहीं है, गूगल मैप है आज दिन। उस समय में गूगल मैप नहीं है कि कैसे जाए, कहाँ जाए, और वो कहाँ चले गए, वो लोग किधर चले गए, किधर से चले, किस रास्ते में चले, कुछ भी मालूम नहीं है। मगर प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वालों को प्रभु कैसा ना कैसा मार्ग दिखाएगा ही दिखाएगा। हालेलुया। वहाँ लिखी होती है, नीचे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहाँ लिखी होती है, वो ऐसे ही जा रहा था, रास्ते में एक बीमार व्यक्ति गिर पड़े रहता है, बहुत बीमार पड़े रहता है। वो उसके पास दाऊद जाकर देखिए, इसीलिए दूसरों को हेल्प करना बहुत बड़ा अच्छा बात है। हालेलुया। वो बीमार व्यक्ति के पास जाकर उनको खाना खिलाता है, उनको क्या बोलते हैं, दाग का गुच्छा खिलाता है। सब खिलाने के बाद पूछते तू किधर का है तू, तो वो बोलता है कि हम ना अमालेकी, मैं तो मिस्री हूँ, मगर मुझे अमालेक का दास हूँ मैं, अमालेकी से मुझे अमालेकी लोगों ने मेरा बीमार के वजह से मुझे छोड़कर चले गए, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया, इसीलिए मैं बीमार पड़ गया हूँ। तो तभी इसको बोलता है कि अमालेकी मतलब उन लोगों ने क्या किया। वो बोलता है कि ऐसा ऐसा युद्ध कर करके सिगलग में आया, सिगलग का पूरा सत्यानाश कर दिया, हाँ, लेडीज़ को और बच्चों को सबको उठा के लेकर गया। अच्छा ऐसा क्या, वो कहाँ गया है, दिखाओ। तो बोलते हैं कि दिखाऊंगा, मगर मेरे स्वामी के पास मुझे मत छोड़ना प्लीज़। दाऊद बोलता है छोड़ूंगा नहीं, चलो मेरे पीछे आ।
तो वो ले जाकर परफेक्ट बराबर जो जगह उन लोगों ने अमाले की थे अपने बच्चों को सभी लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग। हालेलुया। असंभव की कार्य है ये, आशा ही नहीं है उन लोगों को फिर से अपने परिवारों को देखेंगे, बच्चों को देख। वहां लिखी होती है एक स्त्री एक बच्चा भी उसमें से नाश नहीं हुआ है। हालेलुया। और लिखी होती है, पढ़ेंगे तो पूरा घर पे जाकर पढ़िए, मैं जल्दी जल्दी क्लोज कर रही हूँ, टाइम हो गया है। लिखी होती है वहां केवल अपनी ही संपत्ति नहीं, उससे पहले अमालेक की और 3 जगह पर जाकर लूट लिया है उन लोगों ने, वो लूट भी। हालेलुया हालेलुया। केवल सिकलग का लूट ही नहीं, उससे पहले 3 जगहों को लूट लिया, वो लूट भी इन लोगों ने पूरा लेकर पीछे आए हैं। हालेलुया। हियाव बांधना जरूरी है। संकट के समय में रोते नहीं बैठना है। प्रभु की उपस्थिति में जाने की आदत हमारा है तो जो नष्ट हो गया है, शैतान ने जो चुरा के लेकर गया है, शैतान ने जो बातों को, जो आशीषों को, जो व्यक्तियों को हमारे हाथों से चुरा कर लेकर गया है, हम प्रार्थना करने वाले हैं तो या बांध कर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले हम हैं तो जितने लोगों को प्रभु हालेलुया शैतान ने लूट कर लेकर गया, उससे भी अधिक 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 परमेश्वर हमारे हाथों में देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। ये मैं पढ़ते वक्त ये अभी का नहीं, लास्ट मंथ ही मैं पढ़ रही थी। प्रभु ने इतना हिम्मत मुझे दिया था इस वचनों को लेकर कि प्रभु इस साल में जितनी आत्माओं को शैतान ने चुरा कर लेकर गया, वही नहीं प्रभु, और भी जितनी आत्माएं शैतान के हाथ में है वो लोग भी आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया यस हालेलुया। मुझे प्रभु ने बहुत इस बातों को पढ़ते वक्त दिलासा दिया, बहुत आशा दिया। मैं उस दिन से लेकर आज तक वही वादा को उठा कर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु शैतान ने जितने लोगों को मेरे कलीसिया से उठा के लेकर गई, प्रभु में आगे बढ़ने वाले, विश्वास में आगे बढ़ने लोगों को चुरा कर लेकर गई, उनसे भी अधिक लोगों को और भी जितने शैतान के हाथ में, वो सब लोग भी यीशु के नाम से कलीसिया में आएंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जलन से काम कर रहा है, मेरा परमेश्वर जलन से इस जगह पर काम कर रहा है। मेरा परमेश्वर अपने और विश्वासियों के जीवन में, पवित्र लोगों के जीवन में, प्रार्थना करने वालों के जीवन में, प्रार्थना के साथ हियाव बांधने वालों के जीवन में, परमेश्वर के कारण हियाव बांधने वालों के जीवन में परमेश्वर जलन से काम कर रहा है। कलीसिया में जलन से काम कर रहा है, कलीसिया में जलन से काम कर रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जलन से काम कर रहा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। घर पे जाने के बाद जरूर पढ़ना, 30 अध्याय पूरा पढ़ना। यस थैंक यू जीसस। साल में प्रभु ने एक बात, 1 तारीख को वचन नहीं ले पाए, मगर प्रभु ने एक वादा बोला, ये साल ज़्यादा से ज़्यादा हर एक व्यक्ति प्रार्थना में बढ़ेंगे, प्रभु का करीब होंगे। जो अभी तक प्रार्थना में परफेक्ट नहीं है, जो अभी तक प्रार्थना में और भी गहराई में नहीं गए, ऐसे लोग भी प्रभु का करीब जाने वाले हैं, प्रभु का प्रेम को चखने वाले हैं, प्रभु का उपस्थिति की सामर्थ्य क्या है वो देखने वाले हैं। इस साल में परमेश्वर प्रार्थना का अभिषेक को रिलीज किया कलीसिया के ऊपर। इस साल परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना का अभिषेक को रिलीज किया है। हर एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे पूरे मन से, दिल से। ऐसा साल है साल। हालेलुया। ओ यस हालेलुया। गए साल सोचेंगे हम लोग, सोचे तो हालेलुया मेरे साथ ज़्यादा प्रार्थना नहीं हो पाया, मगर इस साल परमेश्वर ऐसा कार्य करने वाला है। प्रार्थना में और भी मजबूत होंगे, प्रार्थना में और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना की वजह से बड़े बड़े पहाड़ हिलने वाला है। प्रार्थना की वजह से चुराया गया और शैतान के हाथों में चला गया आशीष फिर से हमारे हाथों में आने वाला है। प्रार्थना के कारण हालेलुया बड़े बड़े अद्भुत और चिन्ह चमत्कार कलीसिया में होने वाला है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो प्रार्थना में इस साल बढ़ रहे हैं, उन सभी के जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने सामर्थ्य को रिलीज कर रहा है। रिबाला खरमा थाला बरबा रिबाला बाशे मैंने स्वयं दरेखनबा उड़ा रबा लबा रिखरमन मंदरबा उड़ा तनगदे रिगरी खरमनम दलबा शब्द उड़ा तनगदे। ओ प्रार्थना का आग,
प्रार्थना का अभिषेक, प्रार्थना का आग रिलीज हो रही है, प्रार्थना का अभिषेक रिलीज हो रहा है इस साल। हालेलुया। ओ यस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पाओ प्रार्थना का अभिषेक हो, प्रार्थना का अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रार्थना की समय बढ़ रही है, प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति में द्रुतता पाने के अनुभव बढ़ रही है। यस 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 यस, हालेलुया। रिबा लबा रबा लबा शमनबा उड़बन मंदरबा उड़ादनगे इरिगिन बादर बलबंदरबा शममदे रिखर बलबरग मनंदरे रिखर बलबा रबा लबा रबा लबा रबा रबा। ओ यस 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 यस। ओ कई बार गए साल में हम सोचे होंगे कि प्रभु मेरे साथ प्रार्थना नहीं हो रही है, प्रभु मेरा एक दुख है, मेरे साथ और भी ज्यादा प्रार्थना होना चाहिए। ऐसे ऐसे रहने वालों के इस साल में पवित्र आत्मा परमेश्वर ओ पूरा पूरा प्रार्थना का अभिषेक, प्रार्थना का आग से भरकर रिबा बाबा शाका रबा लबा पहाड़ों को हिलाने वाली प्रार्थना करवाएगा। हो रिबा शमा नगर रिखा रमा थरबा लबा रबा रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पापा हालेलुया। आपकी उपस्थिति को प्रेम करने वाले हम बने राजा, आपकी उपस्थिति को चाहने वाले हम बने राजा, आपकी उपस्थिति का दीवाना हम बन जाए प्रभु यीशु मसीह। ऐसे कृपा और अनुग्रह में आगे बढ़ाइए। पापा आपको धन्यवाद देती हूँ। पापा मैं विश्वास कर रही हूँ इस साल में पापा हालेलुया आपका वादा के अनुसार प्रार्थना में और भी मजबूत होकर यस हालेलुया हम जो खो गए हैं, हमारे हाथों से जो शैतान ने चुरा कर लेकर गया है, वो यस उससे भी अधिक रीति से, वो और उससे भी अधिक रीति से, वो और उससे भी अधिक रीति से, वो और उससे भी अधिक रीति से यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में हम पाएंगे, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में हम पाएंगे प्रार्थना के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। पापा आपका अनुग्रह और प्रार्थना के अभिषेक के द्वारा आप इस साल पूरा में चला रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हुए सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमेन आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।